हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने निर्माण एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। हम यहाँ पर रीजनिंग की क्लास में न्यू चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, जो कि हमारा सिटिंग अरेंज यानी कि बैठक व्यवस्था। अभी तक हमने कई सारे टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं। अगर हम उसमें बात कर लूँ यहाँ पे, तो कौन कौन से आज पूरे काउंटिंग कर लेते हैं कि हमने कौन कौन से टॉपिक कंप्लीट कर दिए हैं। अभी काफी सारे पढ़ना है, लेकिन अभी तक जो हमने पढ़े उनको एक बार देख लेते हैं। तो अगर मैं बात करूँ, सबसे पहले तो हमने क्या क्या पढ़ा था। पहले हमने डाइस की शुरुआत करी, हमने डाइस को पूरी तरह से कंप्लीट करा। इसके बाद फिर हमने क्लॉक उठाया, यानी क्लॉक के चैप्टर को भी हमने पूरी तरह से कंप्लीट कर दिया। इसी तरह से हमारा तीसरा कैलेंडर, डायरेक्शन हमने शुरू किया था, लेकिन ये क्या अभी पेंडिंग में पड़ा हुआ है। इसी दिन की क्लास में डायरेक्शन को भी कंप्लीट करेंगे। तो हमने क्या क्या किया, डाइस किया, क्लॉक किया, कैलेंडर किया, और फिर हमने क्या किया, ब्लड रिलेशन किया। ब्लड रिलेशन भी हमने कंप्लीट कर लिया। इसके बाद हमने क्या किया, कोडिंग शुरू किया। यानी अभी तक हम लोग इतने चैप्टर्स कंप्लीट कर चुके हैं, डायरेक्शन को छोड़ के, क्योंकि डायरेक्शन की सिर्फ एक ही या दो ही क्लास हुई है। इसके बाद डायरेक्शन पेंडिंग में भी पड़ा हुआ है। तो अगर मैं बात करूँ तो हमने क्या क्या किया, डाइस को पूरी तरह से कंप्लीट किया। इसके बाद क्लॉक किया, कैलेंडर किया, ब्लड रिलेशन किया, और कोडिंग किया। अगर मैं उस सीरियल्स की बात करूँ तो 7th चैप्टर पे आज हम क्या करेंगे, अपना सिटिंग अरेंजमेंट कंप्लीट करेंगे। सिटिंग अरेंजमेंट, अगर आज हमें क्या करना है, सीटिंग अरेंजमेंट को पढ़ना है। अगर मैं इसी शेड्यूल पे बात की तो अगला चैप्टर हमारा कौन सा होगा, रैंकिंग का। हमें अगला क्या करना है, रैंकिंग अरेंजमेंट पढ़ना है। लेकिन रैंकिंग अरेंजमेंट पढ़ने से पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपने सिटिंग अरेंजमेंट के टॉपिक को कंप्लीट करते हैं। इसके बाद हम जो है अपना रैंकिंग अरेंजमेंट शुरू करेंगे। कोडिंग को हम लोग बाद की क्लास में पढ़ेंगे, क्योंकि वो अभी उसकी सिर्फ एक ही क्लास हुई थी, तो वो क्या ना अभी पेंडिंग पे है। तो इसको यहाँ से इरेज कर देते हैं। यानी अभी तक हम लोग 5-6 टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं। तो अब हम अपना यहाँ पे न्यू चैप्टर शुरू करेंगे, जो कि है हमारा सिटिंग अरेंजमेंट। न्यू चैप्टर, सिटिंग अरेंजमेंट। यानी कि अगर मैं बात करूं तो क्या हो जाएगा हमारा, बैठक व्यवस्था। न्यू चैप्टर है हमारा सिटिंग अरेंजमेंट, और उसको क्या कहते हैं हम लोग, बैठक व्यवस्था। आज हमें पढ़ना अपने सिटिंग अरेंजमेंट के चैप्टर को, बिल्कुल शुरुआत से शुरू करेंगे। तो अगर मैं बात करूँ कि सिटिंग अरेंजमेंट को पढ़ने के लिए हमें किस तरह से करना होगा यहाँ पे, तो अगर मैं बात करूँ कि सिटिंग अरेंजमेंट में हम लोग कई तरह से सवालों को पढ़ते हैं। कैसे कैसे, कभी एक सीधी पंक्ति पे दे देता है, पहले हम पढ़ते हैं इसमें पंक्ति पे। फिर अगर मैं दूसरी पे बात करूँ तो क्या हम पढ़ेंगे यहाँ पे, ये पंक्ति यहाँ पर वो कभी उत्तर की तरफ भी बैठा देता है, दक्षिण की तरफ भी, और पूर्व में भी, और पश्चिम में भी। ये सब इसी पंक्ति के अंदर ही आ जाएंगे, किसी भी डायरेक्शन पे वो बैठा सकता है। लेकिन जब भी सिंगल पंक्ति की बात करेगा तो हम कौन सी डायरेक्शन मानेंगे, अपनी नॉर्थ डायरेक्शन। यानी हमें कौन सी डायरेक्शन माननी है, नॉर्थ। ठीक है। इसी तरह से अगर मैं बात करूं तो दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, वर्ग पे आधारित। वर्ग पे आधारित यानी वर्गाकार कोई सर्कल दे देगा और सर्कल पे बैठाएगा और कहेगा कि इतने व्यक्ति हैं इस सर्कल पे केंद्र की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। तो हमें क्या करना है, वर्ग पर बैठाना है। इसके बाद फिर मैं बात करूं तो कभी कभी वो कह देता है, सीढ़ियों की बात कह देता है, सीढ़ियों की बात कर देता है। यानी कोई कह देगा एक सीढ़ी है जिसमें एक के ऊपर एक इस तरह से करके रखे हुए हैं, कोई पहले नंबर पे दूसरे नंबर पे, यानी इस तरह से करके वो सीढ़ियों पर भी बैठा देता है। तो हमें क्या करना है, सीढ़ियों वाले पर भी बैठाना है। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो क्या आयत वाले भी आते हैं सवाल, यानी किसी आयत में बता देगा कि मध्य के छोरों पर ये बैठे हैं, किनारों पर ये बैठे हैं। यानी अगर मैं बात करूं तो सवाल हमारा किस तरह में, आयत वाले सर्कल पे भी जो है बन जाता है। तो अभी हम देखें तो पंक्ति पर बैठाएगा, वर्ग पे बैठाएगा, सीढ़ियों पर बैठाता है, और आयत पे बैठाता है, और आगे देखेंगे किस तरह से बैठाता है। लेकिन मेन हमारे यही होते हैं,
मोस्टली हमसे ये पूछा जाता है, ये पूछा जाता है, 2 ज़्यादा पूछे जाते हैं और ये भी कभी-कभी पूछ लेता है, लेकिन मेन हमारे क्या होते हैं, 2 होते हैं। पहला या तो पंक्ति पर बैठाएगा और जब भी पंक्ति में कोई भी डायरेक्शन नहीं देगा, सीधी-सी कहेगा कि एक पंक्ति पर बैठे हुए हैं, तो हमें कौन-सी डायरेक्शन माननी है? नॉर्थ डायरेक्शन। तो इसी तरह से हम क्या करेंगे, पहले सवालों को शुरू करते हैं और देखते हैं कि हम सवालों को किस तरह से करेंगे। तो हम सबसे पहले यहाँ पर क्या पढ़ेंगे, वर्ग वाले, यानी वर्गाकार सर्कल पर जैसे वो बैठाता है, तो वैसे हम क्या करेंगे, यहाँ पे सवालों को देखेंगे। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे वर्गाकार सर्कल देखेंगे और वर्गाकार सर्कल में हमें क्या करना है, पहला एक सवाल देखना है। तो देखिए, अगर तो पहले वाला सवाल वो क्या कह रहा है यहाँ पे हमारे, अगर मैं सवाल की बात करूं तो उसने कहा है, 6 मित्र, यहाँ पे सवाल को लिख लेते हैं, 6 मित्र बी डी, बी डी, एफ, एच, जे और कौन है, एल, और एल एक वर्गाकार मेज के चारों तरफ केंद्र की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। एक वर्गाकार एक वर्गाकार मेज के चारों तरफ केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। मुख करके बैठे हैं। ठीक है, फिर आगे उसने कहा है कि जरूरी नहीं है किसी क्रम में, जरूरी नहीं कि इसी क्रम में, इसी क्रम में। ठीक है, यानी जिस तरह से उसने दिया है कि बी डी एफ एच जे और एल, इसी तरह जरूरी नहीं कि वो बैठे हुए हैं। तो अब उसने आगे क्या कहा कि बी एल के दाएं हैं, बी एल के तुरंत दाएं हैं, तुरंत दाएं। यहाँ पे शॉर्ट में सवाल को लिख ले, डी जे के बाएं को दूसरे स्थान पर है, डी जे के बाएं, बाएं को दूसरे स्थान पर है, दूसरे स्थान पर है। यानी जे अगर कहीं पर भी बैठेगा तो उसके बाईं तरफ दूसरे स्थान पर कौन होगा, डी होगा। फिर उसने कहा कि एफ एच के बाएं को दूसरे स्थान पर है, एफ एच के बाएं को, एच के बाएं को दूसरे स्थान पर है, दूसरे स्थान पर है। फिर आगे उसने कहा है कि एल एच के दाएं को दूसरे स्थान पर है, एल एच के दाएं को, एच के दाएं को दूसरे स्थान पर, यानी एच अगर कहीं पर भी बैठेगा तो उसके बाएं तरफ दाएं तरफ दूसरे स्थान पर कौन होगा, एल होगा। फिर उसने पूछा है कि एफ के बाएं तीसरे स्थान पर कौन है, हमें बताना है एफ के बाएं तीसरे स्थान पर कौन है, ये हमें बताना है। लेकिन इस सवाल को हल करने से पहले हम क्या करेंगे, थोड़ा सा एक चीज समझेंगे, इसके बाद इस सवाल को हल करेंगे। तो अगर मैं बात करूं, यहाँ पे थोड़ा सा ले लेते हैं कि जब भी वो पंक्ति की बात करेगा, यानी कि बात उसने क्या है कि पंक्ति की करी, तो अगर जब भी पंक्ति की बात करेगा तो हमारी एक सीधी लाइन पर हमने बैठा दिया, कुछ कितने भी व्यक्ति हमने यहाँ पे बैठा दिए। लेकिन अगर मैं दाया और बाया कहूँ तो क्या हो जाएगा, तो अगर अपने हिसाब से हम यहाँ पर देखेंगे तो हमारा इधर कौन सा हो जाता है, राइट, और इधर क्या हो जाता है, लेफ्ट। अगर मुख किधर है, उत्तर की ओर है, मुख किधर है, उत्तर की ओर है। और अगर यही मुख हमारा दक्षिण की तरफ हो जाता है तो हमारा डायरेक्शन क्या बनेगा,
जस्ट इसी का क्या हो जाता है, अपोजिट हो जाता है, यानी कि इधर राइट हो जाएगा तो इधर क्या हो जाएगा, लेफ्ट हो जाएगा। ये कब होता है हमारा, पंक्ति पर। लेकिन अगर मैं सर्कल की बात करूं यानी वर्ग की, वर्ग हमारा ये बन गया। तो अब हमें ये देखना कि हमारा लेफ्ट किधर होगा और हमारा राइट किधर होगा। तो अगर मैं यहाँ पर लेफ्ट और राइट की बात करूं और सब किधर देख रहे हैं, इधर केंद्र की तरफ देख रहे हैं, यानी सबका मुख किधर है, अंदर की तरफ। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर अगर अपने आप को इमेजिन करें तो क्या हो जाएगा, तो अगर यहाँ पर अपने आप को इमेजिन करेंगे तो हमारा लेफ्ट और राइट किस तरफ हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पर देखूं तो हमारा राइट किधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा, और हमारा लेफ्ट किधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा। इसी तरह से अगर मैं यहाँ की बात करूं तो इसका जस्ट अपोजिट ये वाला डायरेक्शन है, और अपने आप को अगर हम यहाँ पे रख के इमेजिन करें तो हमारा राइट हैंड किधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा, और लेफ्ट हैंड किधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा। यानी इसी का जस्ट क्या हो जाएगा, हमारा अपोजिट हो जाएगा, यानी राइट इधर हो जाएगा और लेफ्ट किधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा। लेकिन अगर हम लोग इस तरफ से इधर साइड से बात करें, क्योंकि हमें इधर किनारों का भी देखना है, तो अगर हम अपने अगर कोई व्यक्ति यहाँ पर बैठा हुआ है, मान लेते कोई व्यक्ति यहाँ पर बैठा है और वो किधर देख रहा है, अंदर की तरफ देख रहा है, तो अब हमें ये बताना है कि उसका राइट किधर होगा, लेफ्ट किधर होगा। तो अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो उसका राइट और लेफ्ट किधर हो जाएगा। अगर अपने आप को यहाँ पर इमेजिन करें तो क्या हो जाएगा, हमारा लेफ्ट किधर हो जाएगा, ऊपर की तरफ, और राइट किधर हो जाएगा, हमारा नीचे की तरफ। और इसी के जस्ट अपोजिट ये वाली डायरेक्शन हो जाएगी। तो यानी जो भी राइट और लेफ्ट इधर है उसी का अपोजिट क्या हो जाएगा, इस तरफ भी हो जाएगा। तो हमारा इधर लेफ्ट और राइट क्या हो जाएंगे, ऊपर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा राइट हो जाएगा, और नीचे तरफ आएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, लेफ्ट हो जाएगा। अगर कोई व्यक्ति यहाँ बैठा और वो क्या कर रहा है, अंदर की तरफ देख रहा है, लेकिन अगर वो बाहर की तरफ देखेगा तो यहाँ से डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। तो इस तरह से हमें क्या करना, सर्कल पर बैठाने के लिए, क्योंकि सवाल हमारा किस पे दिया है, सर्कल पर दिया है, यानी एक वर्ग पर दिया है, और हमें बैठाने के लिए क्या करना होगा, सबसे पहले हमें लेफ्ट और राइट पता होने चाहिए, तभी हम वहां पर उसको बैठा सकते हैं। तो यानी अगर कोई व्यक्ति यहाँ नीचे तरफ बैठा है, दक्षिण की तरफ, और वो अगर अंदर की तरफ देख रहा है तो उसका लेफ्ट और राइट किधर हो जाएगा, हमारे अकॉर्डिंग हो जाएगा, क्योंकि जो हमारे लेफ्ट राइट होंगे वही हमारे क्या हो जाएंगे, इसके भी लेफ्ट राइट हो जाएंगे। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो हमारा लेफ्ट किधर हो जाएगा, इधर, और राइट हमारा किधर हो जाएगा, इधर। इसी के जस्ट अपोजिट हमारा उत्तर वाली डायरेक्शन है। अगर हम कोई व्यक्ति है, अगर वो ऊपर की तरफ बैठा हुआ है और देख किधर रहा है, नीचे की तरफ देख रहा है, तो उसका लेफ्ट और राइट किधर हो जाएगा। तो अपने आप को इमेजिन करके चेक कर ले, अपने आप को अगर इमेजिन करके यहाँ पर हम चेक करेंगे तो हमारा राइट किधर हो जाएगा, इस तरफ हो जाएगा, और लेफ्ट किधर हो जाएगा, इस साइड हो जाएगा। इसी तरह से हम यहाँ पर भी बात कर ले तो हमारा राइट किधर हो जाएगा, ऊपर की तरफ, और लेफ्ट कहाँ हो जाएगा, नीचे की तरफ। इसी तरह इधर भी हो जाएगा, इसी का जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा। तो हमारा राइट कहाँ हो जाएगा, नीचे की तरफ हो जाएगा, और लेफ्ट कहाँ हो जाएगा, ऊपर की तरफ हो जाएगा। तो हमें क्या करना, पता होना चाहिए कि अगर हम किसी को सर्कल पर बैठा रहे हैं तो उसका लेफ्ट किधर होगा, राइट किधर होगा, और अगर हम उसको नीचे की तरफ बैठा रहे हैं तो उसका लेफ्ट और राइट किधर होगा। ये हमें जो है पता होना चाहिए। तो अब क्या करते हैं, इसी तरह से इसको सर्कल पर बैठाते हैं और देखते हैं कि हमारा आंसर क्या आएगा। तो अगर मैं बात करूं, कितने व्यक्ति हैं, 6 व्यक्ति, और कहाँ बैठे, एक वर्गाकार मेज के चारों तरफ केंद्र की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। यानी एक कोई वर्गाकार मेज है और कितने व्यक्ति हैं, 6 व्यक्ति हैं, यानी 1 2 3 4 5 और 6। ये 6 व्यक्ति हैं और किधर देख रहे हैं, केंद्र की ओर देख रहे हैं, यानी सबका मुख किधर है, यहाँ अंदर की तरफ। अब आगे के सवाल पढ़ते हैं। तो उसने क्या कहा है कि बी एल के तुरंत दाएं बैठा है, यानी बी है वो एल के क्या तुरंत दाएं, यानी कहीं पर अगर एल बैठा होगा तो उसके दाएं तुरंत कौन बैठा होगा, बी बैठा होगा। यानी अगर मैं एल को यहाँ पर बैठा दूं, सपोज दैट अगर हमने एल को यहाँ बैठा दिया तो एल के दाएं कौन बैठेगा, तुरंत बी बैठेगा। तो अगर मैं यहाँ पर लेफ्ट और राइट की बात कर दूं, हमारा दाया और बाया किधर हो जाएगा, अपने आप के अकॉर्डिंग हो जाएगा। तो अगर अपने आप को इमेजिन करेंगे तो हमारा लेफ्ट किधर होगा, राइट किधर होगा। तो अगर मैं बात करूं तो इधर हमारा क्या हो जाएगा, लेफ्ट हो जाएगा, और इधर हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो अब उसने कहा है कि बी जो है एल के तुरंत दाएं बैठा है, यानी एल के दाएं कौन बैठा, बी बैठा। तो एल का दाएं किधर हो जाएगा, इस साइड हो जाएगा, और दाएं कौन बैठा, हमारा बी बैठा है। हमने बी को बैठा दिया।
जब भी अगर समझ में नहीं आता कि राइट किधर होगा, लेफ्ट किधर होगा, अपने आप को इमेजिन कर लेना, और जैसे अपने आप को हम इमेजिन करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हमारा लेफ्ट किधर है और राइट किधर है। यानी हमने पहले वाली लाइन को कंप्लीट किया कि जो बी है वो एल के तुरंत दाएं बैठा, हमने उसको बैठा दिया। फिर उसने कहा है कि डी जे के बाएं को दूसरे स्थान पर बैठा है, जो डी है। लेकिन इस सवाल को करने से पहले हम क्या करेंगे, हमने पहले वाला स्टेटमेंट तो पूरा कर लिया। क्या देखते हैं कि पहले वाले स्टेटमेंट से यानी एल और बी से संबंधित अगर कोई स्टेटमेंट मिल रहा है तो पहले उसको रख लेते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर देखूं तो कुछ मिल रहा है, तो अगर हम देखें तो हमारी चौथी लाइन पे दिया हुआ है कि जो एल है वो एच के दाएं दूसरे स्थान पर है, जो एल है वो एच के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। यानी कहीं पर भी अगर एच बैठा होगा तो एच के दाएं दूसरे स्थान पर कौन होगा, हमारा एल होगा। तो हमें एच को ऐसी जगह बैठाना है कि उसके दाएं दूसरे स्थान पर कौन आ जाए, हमारा एल आ जाए, लेकिन किधर हो, दाएं तरफ हो। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पर एच को बैठा दूं तो हमारा इधर कौन सा हाथ हो जाएगा, बायां हाथ हो जाएगा। लेकिन हमें बैठाना किधर है, उसको दाएं तरफ बैठाना, क्योंकि उसने कहा है कि जो एल है वो एच के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा हुआ है। तो हमें बताना है, तो अब हम एच को ऐसी जगह बैठाएं कि उसके दाएं तरफ दूसरे स्थान पर कौन होगा, हमारा एल होगा। तो अगर मैं बात करूं, अगर मैं एच को यहाँ बैठा दूं थोड़ी देर के लिए, तो क्या उसके दाएं तरफ दूसरे स्थान पर एल होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा। अब देखते हैं कि एच से रिलेटेड कोई स्टेटमेंट है कि नहीं। तो अगर एच से रिलेटेड देखेंगे तो हमें तीसरा वाला मिल जाएगा। तो उसने कहा है कि एफ एच के बाएं को दूसरे स्थान पर है, यानी अगर कहीं पर भी एच होगा तो उसके बाईं तरफ दूसरे स्थान पर कौन होगा, हमारा एफ होगा। अब हमें बताना है कि एच के बाईं तरफ दूसरे स्थान पर कौन होगा, हमारा एफ होगा। तो अब ये बताइए कि एच का लेफ्ट और राइट किधर होगा। अगर एच के लेफ्ट और राइट की मैं बात करूं तो अपने आप को अगर यहाँ पर इमेजिन करेंगे तो हमारा ये वाला हैंड किधर हो जाएगा, ऊपर तरफ। तो ऊपर इस तरफ अगर मैं देखूं तो हमारा क्या हो जाएगा, लेफ्ट हो जाएगा, और नीचे तरफ अगर देखूं तो क्या हो जाएगा, हमारा राइट हो जाएगा। तो हमें बताना है कि एफ एच के बाएं दूसरे स्थान पर है, एच के बाएं दूसरे स्थान पर कौन होगा, हमारा एफ हो जाएगा। तो एच का बायां इस तरफ है और इसके बाएं तरफ दूसरे स्थान पर कौन हो जाएगा, हमारा एक, और ये दो दूसरे स्थान पर कौन हो जाएगा, हमारा एफ आ जाएगा। अब इसको यहाँ से हटा देते हैं, ठीक है। अब अगला वाला देखते हैं कि एफ से या एस से रिलेटेड कुछ मिल रहा है। तो यहाँ पर देखेंगे तो अब हमें कुछ नहीं मिल रहा। अब हमारे पास सीधा से स्टेटमेंट दिया हुआ है कि जो डी है वो जे के बाएं को दूसरे स्थान पर है, जो डी है वो जे के बाएं दूसरे स्थान पर है। यानी कहीं पर भी हमें जे को बैठाना होगा और उसके बाएं तरफ दूसरे स्थान पर कौन होगा, हमारा डी होगा। तो हमें बताना है कि जे को बैठाते हैं कहीं पर। अगर जे को थोड़ी देर के लिए यहाँ पर बैठा दे तो अगर इधर डी बनेगा, ठीक है। अगर यहाँ पर थोड़ी देर के लिए इमेजिन कर ले हमने कि जे को हमने यहाँ पर बैठा दिया, क्योंकि हमारे पास सिर्फ दो ही जगह बैठी है, कहीं पर जे बैठेगा तो एक कहीं पर कौन बैठेगा, हमारा डी बैठेगा। तो उसने कहा कि जो डी है वो जे के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा हुआ है। तो जे के बाएं दूसरे स्थान पर कौन बैठेगा, हमारा डी बैठेगा। तो अगर जे यहाँ पर बैठेगा तो जे का बायां किधर हो जाएगा, ऊपर की तरफ, और बाएं तरफ बैठाना है दूसरे नंबर पे किसको, डी को। तो अगर बायां इसका ऊपर की तरफ आएगा और दूसरे स्थान पर कौन हो जाएगा, हमारा डी हो जाएगा, क्योंकि उसने कहा है कि जो जे है, डी है, वो जे के बाएं दूसरे स्थान पर, जे के बाएं दूसरे स्थान पर कौन बैठा, हमारा डी बैठा है। यानी जिस तरह से उसने कहा हमने उसको उस तरह से बैठा दिया। एक बार मैच कर लेते हैं। उसने कहा कि जो बी है वो एल के तुरंत दाएं है, बी है एल के तुरंत दाएं बैठा है। फिर उसने कहा कि डी जे के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा है, जो डी है वो जे के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा हुआ है। फिर एफ एच के बाएं दूसरे स्थान पर है, एफ एच के बाएं दूसरे स्थान पर। अगर अपने वाले इस वाले हैंड को देखें, अपने आप को इमेजिन अगर यहाँ पर करेंगे तो हमारा बायां हाथ किधर हो जाएगा, इस साइड, और इस साइड कौन बैठेगा, हमारा दूसरे स्थान पर एफ बैठ जाएगा। फिर उसने कहा कि एल एच के दाएं को दूसरे स्थान पर है, जो एल है वो एच के दाएं को दूसरे स्थान पर है। एच का दायां किधर होगा, नीचे की तरफ, और दाएं तरफ दूसरे स्थान पर कौन हो जाएगा, हमारा एल हो जाएगा। फिर उसने कहा है कि अब हमें बताना है कि एफ के बाएं तीसरे स्थान पर कौन बैठा है। तो हमें ये देखना कि एफ का राइट किधर होगा, लेफ्ट किधर होगा। तो अगर एफ की बात करें तो इसका राइट किधर हो जाएगा, ऊपर की तरफ, और लेफ्ट किधर हो जाएगा,
नीचे की तरफ, और हमसे पूछा किधर है, बाएं तरफ से, यानी कि लेफ्ट साइड से। और हमें बताना है कि लेफ्ट साइड से तीसरे स्थान पर कौन आएगा। तो अगर देखेंगे तो 1, 2 और 3, यानी तीसरे स्थान पर कौन बैठा, हमारा जे बैठा है। तो अगर मैं बात करूं कि एफ के बाएं तीसरे स्थान पर कौन होगा, तो कौन हो जाएगा, हमारा जे हो जाएगा। सबसे पहले क्या करना, राइट और लेफ्ट को देखते जाना है। जैसे राइट और लेफ्ट हमारे क्लियर होते जाएंगे, वैसे वैसे हम उनको जो है बैठाते जाएंगे। जब भी सर्कल की बात करेगा तो बस अपने आप को इमेजिन करते जाना है, वैसे ही वैसे हमारे क्या होंगे, लेफ्ट और राइट क्लियर होते जाएंगे। जब भी पंक्ति की बात करता है तो लेफ्ट और राइट में कोई कंफ्यूजन नहीं होता, लेकिन जब भी सर्कल की बात करता है तो हमें क्या होता है, वहां पे थोड़ा सा दिक्कत आती है। अब हम क्या करें, दूसरा सवाल अगर इसी तरह से ले लें, अगर मैं दूसरे सवाल की बात करूं यहाँ पे, तो दूसरे सवाल पर उसने कहा हुआ है, क्या कहा है, उसने कहा हुआ है यहाँ पे कि 5 व्यक्ति, दूसरा सवाल है, तो उसने कहा हुआ है कि 5 व्यक्ति, कितने लोग हैं, 5 लोग हैं। 5 व्यक्ति कौन कौन से, H1, H2, H3, H4 और कौन हो जाएगा, H5। हो गए 5 लोग। एक वृत्ताकार मेज के एक वृत्ताकार मेज के एक वृत्ताकार मेज के चारों तरफ किधर बैठे, केंद्र की ओर मुख करके, यहाँ केंद्र की तरफ सब देख रहे हैं। फिर उसने कहा कि जरूरी नहीं कि इसी क्रम में जिस तरह से दिया हुआ है, तो अब देखना कि किस किस तरह से वो बैठे हुए हैं। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो क्या दिया है कि H4 H2 के बाएं को तीसरे स्थान पर है, H2 के बाएं तीसरे स्थान पर, तीसरे स्थान पर, यानी कि कहीं पर भी H2 होगा तो उसके बाएं तरफ तीसरे स्थान पर कौन होगा, हमारा H4 हो जाएगा। फिर उसने कहा है कि H3 तथा H3 तथा H1 H2 के निकट पड़ोसी हैं, H2 के निकट पड़ोसी हैं। निकट पड़ोसी है। फिर उसने अगला कहा कि H5 H3 के तुरंत बाएं हैं, थ्री के तुरंत बाएं हैं। फिर आगे उसने कहा है कि H1 के दाएं तीसरे स्थान पर कौन बैठा है, हमें बताना है कि H1 के दाएं तीसरे स्थान पर कौन है, कौन बैठा है। यानी कि 5 लोग हैं, कौन कौन से, H1, H2, H3, H4 और H5 एक वृत्ताकार मेज के चारों तरफ केंद्र की ओर मुख करके बैठे हुए हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि इसी क्रम में जिसमें उसने दिया हुआ है। अब उसने कहा है कि जो H4 है H2 के बाएं तीसरे स्थान पर है, फिर H3 तथा H1 H2 के निकट पड़ोसी हैं, यानी जहां पर भी H2 बैठेगा उसके अगल बगल कौन होंगे, क्या तो H3 होगा या तो H1 होगा, दोनों तरफ। फिर उसने कहा है कि जो H5 है H3 के तुरंत दाएं बैठा हुआ है। फिर हमसे सवाल क्या किया गया कि H1 के दाएं तीसरे स्थान पर कौन बैठा है, तो हमें बताना है कि H1 के दाएं तीसरे स्थान पर कौन होगा। सबसे पहले बनाते हैं यहाँ पर। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे, सबसे पहले हमें क्या करना है, अपना वर्ग बनाना है।
किसमें बैठे? एक वृत्ताकार मेज पर बैठे हैं। ये हो गया हमारा वृत्ताकार मेज। कितने लोग हैं? 5 लोग हैं। 1 2 3 4 और 5 लोग। सबका मुंह किस साइड है? अंदर की तरफ, यानी इस केंद्र की तरफ सभी का मुंह है। अब उसने कहा है कि देख लेते हैं कि जो H4 है वो H2 के बाएं तीसरे स्थान पर है। यानी कहीं पर भी अगर मान लेते हैं कि अगर H2 को यहाँ पर बैठाना है तो इसके बाएं तरफ तीसरे स्थान पर कौन बैठेगा? हमारा H4 बैठेगा। तो अब हमें सबसे पहले ये चेक करना है कि इसका लेफ्ट किधर होगा और राइट किधर होगा, तभी तो हम बैठा पाएंगे उसको बाएं तरफ तीसरे स्थान पर। तो अगर देखेंगे तो यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा? लेफ्ट, और इधर क्या हो जाएगा? इसका राइट हो जाएगा। तो अब बताना कि H4 H2 के बाएं तीसरे स्थान पर है। H2 को अगर हमने यहाँ बैठा दिया, उसका लेफ्ट इस साइड है और इस साइड लेफ्ट तरफ हमें क्या बैठाना है? तीसरे नंबर पे H4 को बैठाना है। तो 1 2 और 3, तीसरे नंबर पर कौन आ जाएगा? हमारा H4 आ जाएगा। अब देखते हैं कि H4 H2 के बाएं तीसरे स्थान पर बैठा है, बैठा दिया। फिर उसने कहा कि जो H3 तथा H1 है H2 के निकट पड़ोसी हैं। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि H2 और H4 से रिलेटेड कोई स्टेटमेंट मिलता है कि नहीं। तो अगर यहाँ पर देखें H2 से रिलेटेड यही वाला ही है और कोई नहीं है। तो अगर तो उसने कहा कि जो H3 है और H1 है H2 के निकट पड़ोसी हैं, या तो यहाँ पर H1 होगा और यहाँ पर क्या होगा? H3 होगा, या तो यहाँ पर H3 होगा और यहाँ पर क्या होगा? H1 होगा। उसने सिर्फ इतना कहा है कि जो H1 है और H3 है वो H2 के निकट पड़ोसी हैं, या तो यहाँ पर ये दो एक होगा या तो यहाँ पर कोई एक होगा। अभी हमें नहीं पता, हमने जो है बैठा दिया। फिर उसने कहा कि जो H5 है H3 के तुरंत बाएं बैठा है। कहीं पर भी हमें क्या करना है? H3 को पहले बैठाना है, इसके बाद उसके तुरंत बाएं कौन बैठेगा? H5 बैठेगा। तो सबसे पहले H3 की जगह का फिक्स करते हैं। तो अगर मैं मान लूं थोड़ा सा कि अगर H3 यहाँ बैठेगा थोड़ी देर के लिए, अगर H3 यहाँ बैठेगा तो उसके तुरंत बाएं किसको बैठना है? H5 को बैठना है। लेकिन यहाँ पर तो H5 के बैठने के लिए जगह ही नहीं है, क्योंकि पहले से यहाँ पर कौन बैठा हुआ? H4 बैठा है। तो यानी यहाँ से H3 क्या हो जाएगा? पूरी तरह से हट जाएगा। तो यहाँ पर बचेगा कौन हमारा? H1। अगर H1 यहाँ फिक्स हो गया तो यहाँ से H1 हट जाएगा, तो यहाँ पर कौन बैठेगा? हमारा H3 बैठ जाएगा। ठीक है। फिर उसने कहा है कि जो H5 है H3 के तुरंत बाएं बैठा है। H3 का बायां किधर हो जाएगा? ऊपर की तरफ, और दायां किधर हो जाएगा? हमारा नीचे की तरफ। तो H3 के बाएं सबसे कौन बैठा हुआ है? हमारा H5। क्योंकि अगर हम H3 को यहाँ बैठाएंगे तो उसके बाएं हमें किसको बैठाना है? H5 को बैठाना है। लेकिन H5 को बैठाने के लिए तो यहाँ पे जगह ही नहीं है। टोटल हमारे 5 व्यक्ति हैं, इन दोनों की जगह तो ऑलरेडी पहले से फिक्स है। तो जो हमारी जगह बचेगी हम उसको जो है वहां पर अरेंज करेंगे। तो उसने कहा है कि जो H3 है और H1 है वो H2 के निकट पड़ोसी है, हमने बैठा दिया। फिर उसने कहा कि जो H5 है H3 के तुरंत बाएं बैठा है। जो H5 है H3 के तुरंत बाएं बैठा है, हमने तुरंत बाएं उसको भी बैठा दिया। फिर उसने कहा कि H1 के दाएं तीसरे स्थान पर कौन बैठा है? इसको यहाँ से हटा देते हैं। हमें बताना क्या है कि H1 के दाएं तीसरे स्थान पर कौन। तो H1 का दायां देख लेते हैं। तो H1 के दाएं की बात करो तो ऊपर क्या हो जाएगा? राइट, और नीचे तरफ क्या हो जाएगा? लेफ्ट हो जाएगा। तो बताना कि दाएं तरफ तीसरे स्थान पर, तो यहाँ से काउंटिंग कर लेते हैं। तो 1 2 और क्या हो जाएगा? 3। तो H1 के दाएं तरफ तीसरे स्थान पर कौन बैठा? हमारा H3। सबसे पहले राइट और लेफ्ट कंफर्म करेंगे, और अगर हमें राइट और लेफ्ट समझ में नहीं आ रहा है तो क्या करेंगे? अपने आप को थोड़ा सा इमेजिन करते जाएंगे और राइट और लेफ्ट को उसी तरह बनाते जाएंगे, और सेम उसी तरह सर्कल पर एक एक करके जो है बैठाते जाएंगे। बैठाने से पहले अगर हम जब भी एक लाइन को बैठा रहे हैं तो हमें ये चेक करना है कि उससे रिलेटेड कोई भी स्टेटमेंट है कि नहीं। अगर उससे रिलेटेड कोई भी स्टेटमेंट मिल रहा है तो सबसे पहले जो हमारे रिलेटेड वाले होते हैं उनको हम जो है बैठाते हैं। तो हमारा सवाल आसान होता जाएगा और बड़ी ही आसानी के साथ लग जाएगा। तो अब मैं बात करूं यहाँ पे
एक सवाल अगर मैं और ले लूं यहाँ पे, आज हम क्या करेंगे, सिर्फ वर्ग वाले सवाल ही पढ़ेंगे, यानी सर्कल पर कितने भी व्यक्ति होते हैं सर्कल पर बैठते हैं। आज 5-6 का पढ़ते हैं, फिर कल 8 का भी पढ़ेंगे। तो इस तरह से क्या करेंगे, हम पहले अपने वर्ग वाले सवालों को कंप्लीट करेंगे। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे, इस बार कितने लोग हैं, 6 लोग हैं। सवाल में कहा कि 6 लड़के, कौन कौन, P, Q, R, S, T और कौन है, G और G। एक वृत्ताकार मेज के मेज के चारों तरफ केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। मुख करके बैठे हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि इसी क्रम में। अब हमें उसने स्टेटमेंट यहाँ से दिया हुआ है क्या क्या, कि जो P है वो G के तुरंत दाएं बैठा है। P G के तुरंत दाएं है, तुरंत दाएं बैठा है। अगला स्टेटमेंट है Q T के बाएं दूसरे स्थान पर है। जो Q है वो T के बाएं दूसरे स्थान पर है। इसके बाद अगला कहा है कि R S के बाएं दूसरे स्थान पर है। R है वो S के बाएं दूसरे स्थान पर। फिर अगला उसने कहा है कि जो G है वो S के दाएं दूसरे स्थान पर है। जो G है वो S के दाएं दूसरे स्थान पर। तो हमें बताना कि R और T के बीच कितने लड़के बैठे हैं। R और T के बीच कितने लड़के बैठे हैं। यानी बताना कि R और T के बीच कितने लड़के बैठे हैं। अब देखते हैं कि सबसे पहले अपना वर्ग बनाते हैं। वृत्त हमने बना लिया। टोटल लड़के कितने, 6। 1 2 3 4 5 और 6। और सभी का मुख किधर है, केंद्र की तरफ है, यानी अंदर साइड। अब एक एक स्टेटमेंट को देखते जाएंगे और उसी तरह जो है उनको रखते जाएंगे। सबसे पहले उसने कहा कि जो P है वो G के तुरंत दाएं बैठा है। यानी G अगर कहीं पर बैठेगा तो उसके तुरंत दाएं कौन बैठेगा, हमारा P बैठेगा। अगर G को थोड़ी देर के लिए यहाँ पर बैठा दें, अगर हमने G को यहाँ पर बैठा दिया तो अब ये देखते हैं कि इसका लेफ्ट और राइट किधर हो जाएगा। अगर G के लेफ्ट और राइट की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा ऊपर साइड इसका क्या हो जाएगा, लेफ्ट, और नीचे साइड क्या हो जाएगा, हमारा राइट हो जाएगा। और उसने कहा है कि जो P है वो G के दाएं बैठा है। G के दाएं यानी नीचे साइड बैठा है और क्या, तुरंत बैठा है। तो इसकी जस्ट बात कौन हो जाएगा, हमारा P बैठ जाएगा। तो जो P हमारा G के तुरंत दाएं बैठा है। अगला वाला देखते हैं, G और P से रिलेटेड कोई स्टेटमेंट देख लेते हैं यहाँ पे। तो अगर देखेंगे तो यहाँ पर हमें मिलेगा कि जो G है वो S के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। जो G है S के दाएं दूसरे स्थान पर कौन बैठेगा, G बैठा है। S के दाएं हमें देखना है दूसरे स्थान पर G को बैठाना है। G की जगह यहाँ पर फिक्स हो गई है। अब हमें क्या करना है कि S को कहीं पर बैठाना है, उसके दाएं तरफ दूसरे स्थान पर कौन आ जाए, हमारा
जी आ जाए। तो अगर हम यहाँ पर थोड़ी देर के लिए एस को बैठाते हैं, एक देव दूसरे नंबर पे तो आ जाएगा, लेकिन जो भी व्यक्ति यहाँ पर बैठेगा उसका लेफ्ट और राइट किधर हो जाएगा? तो अगर राइट की बात करूं तो इधर हो जाएगा और लेफ्ट की बात करेंगे तो इधर हो जाएगा। लेकिन जी हमारा किस साइड से बैठेगा? लेफ्ट साइड से बैठ रहा है, लेकिन हमें बैठाना किस साइड से? राइट साइड से। तो यानी कोई भी व्यक्ति यहाँ पर तो नहीं बैठेगा। तो अगर बात करें हम यहाँ पर, अगर थोड़ी देर के लिए यहाँ पर एस को बैठा देते हैं, अगर हमने एस को यहाँ पर बैठाया तो अब एस का लेफ्ट और राइट चेक कर लें। यहाँ क्या हो जाएगा हमारा? राइट, और इधर क्या हो जाएगा? लेफ्ट हो जाएगा। अब उसने कहा है कि जो जी है वो एस के दाएं दूसरे स्थान पर है। एस का दाएं किधर हो जाएगा? इधर, और दूसरे स्थान पर कौन हो जाएगा हमारा? जी, यानी 1 और 2। फिर अगला वाला देखते हैं, एस से रिलेटेड कोई उठा लेते हैं। अगर एस से रिलेटेड की बात करूं तो मैं क्या हो जाएगा? आर एस के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। जो आर है वो एस के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। एस के बाएं हमें बैठाना है आर को, और कितने नंबर पे? दूसरे नंबर पर। तो एस का बायां हमने देखा इस साइड है, और दूसरे स्थान पर कौन हो जाएगा हमारा? आर हो जाएगा, क्योंकि 1 और 2 पहले से बना, हमने उसी को उठाकर रख दिया। फिर हमें देखना है कि जो क्यू है टी के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। जो क्यू है इसको यहां से हटा देते हैं। अब हमारे पास 2 जगह बची, और हमारे पास मेंबर भी कितने बचे हैं? 2 बचे हैं। तो उसने कहा है कि जो क्यू है वो टी के बाद दूसरे स्थान पर बैठा है। टी के बाद दूसरे स्थान पर कौन बैठेगा? हमारा क्यू बैठेगा। तो अब हमें ये देखना है कि टी को हम कहाँ बैठाएं कि उसके बाएं तरफ दूसरे स्थान पर कौन बैठेगा? क्यू बैठ जाए। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पर थोड़ी देर के लिए, अगर हम टी को यहाँ पर बैठा दें, टी को अगर हम यहाँ बैठा दें तो टी का राइट किधर हो जाएगा और लेफ्ट किधर होगा? तो अगर मैं टी के राइट और लेफ्ट की बात करूंगी तो इधर क्या हो जाएगा? लेफ्ट, और इधर क्या हो जाएगा हमारा? राइट हो जाएगा। तो उसने कहा जो क्यू है वो टी के बाएं दूसरे स्थान पर है। टी का बायां किधर है? इस साइड, और दूसरे स्थान पर कौन बैठेगा? हमारा क्यू। यानी जितने भी मेंबर उसने दिए थे सारे यहाँ पर बैठ गए। 5 मेंबर दिए थे, पांचों बैठ गए। टी, क्यू, एस, जी, पी और आर। अब हमें बताना है कि जो आर है, आर और टी के बीच कितने लड़के बैठे हैं, यानी आर और टी के बीच कितने लड़के बैठे हैं। अगर इधर से भी देखेंगे तो भी कितने बैठेंगे? 2 बैठे हैं, और इधर से भी देखेंगे तो कितने बैठे हैं? 2 बैठे हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 2। आर और टी के बीच कितने लोग बैठे हैं? हमारे 2 लोग बैठे हैं। अगर वो कोई डायरेक्शन दे देता कि हमें क्या करना है, आर के बाएं तरफ से बताना है कि कितने लोग बैठे हैं, या आर के दाएं तरफ से बताना है कि कितने लोग बैठे, तो हम वहां पे क्या करते हैं? डायरेक्शन को जो है देखते हैं। यहाँ पर कुछ नहीं दिया हुआ, सीधा सीधा उसने कहा कि हमें ये बताना कि आर और टी के बीच कितने लड़के बैठे हैं, तो हमने सीधा सीधा बता दिया कि आर और टी के बीच कितने लड़के बैठे हैं? हमारे 2 लड़के बैठे हैं। जो भी हमारे सर्कल वाले सवाल होते हैं वो सारे इसी तरह से होते हैं, बस हमें उनका राइट और लेफ्ट क्लियर करना होता है। जैसे राइट और लेफ्ट क्लियर हो जाएंगे वैसे ही हमारे सवाल आ जाएंगे। अभी 1-2 सवाल और देख लेते, इसके बाद जो अगले पंक्ति वाले देखेंगे। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पर, फिर से इसको यहाँ से हटा दे। अब अगला सवाल दिया हुआ है, वो भी हमारा इसी तरह सर्कल पर बैठे हुए हैं। अभी तक हमने 6 लोगों को बैठाया था, तो ये भी हमारे पास कितने हैं? 6 लोग ही हैं। फिर उसने कहा कि 6 कोई खिलौने हैं। इस बार किसको बैठाना है? 6 खिलौनों को बैठाना है। कौन कौन से? T1, T2, T3, T4, T5 और T6। ये कोई खिलौने हैं, और 6 लोग हैं, और एक क्या वृत्ताकार मेज पर रखे गए हैं, और लेकिन जरूरी नहीं कि इसी क्रम में बैठे हैं। फिर उसने कहा कि जो T4 है, T4 T6 के बाएं दूसरे स्थान पर है। T6 के बाएं दूसरे स्थान पर।
दूसरे स्थान पर बैठा हुआ है। फिर आगे उसने कहा कि जो T5 है, T5 T2 के तुरंत बाएं है। T5 T2 के तुरंत बाएं हैं। तुरंत बाएं हैं। फिर अगला उसने कहा है कि जो T1 है, T1 T3 के दाएं दूसरा है। T3 के दाएं दूसरे स्थान पर है। ठीक है, अब अगला उसने कहा है कि जो T3 है, T3 T4 के तुरंत दाएं है। T4 के तुरंत दाएं हैं। तो अब हमें इस बार ये ध्यान रखना कि उसने कहा है कि यदि हम T5 के बाईं ओर, यदि हम T5 के बाईं ओर, T5 के बाईं ओर खिलौनों की गिनती करें, खिलौनों की गिनती करें, खिलौनों की गिनती करें, तो T6 और T5 के बीच कितने हैं? तो T6 और बताना T5 के बीच कितने खिलौने रखे। इस बार हमें काउंटिंग किधर से करनी है? T5 के बाईं तरफ से करनी है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं, एक अपना वर्ग बनाएं और कितने लोग हैं? 6, 2 3 4 5 6। हमने जो है 6 लोगों को, सॉरी 6 खिलौनों को यहाँ पर हमें रखना है। तो सबसे पहले देखते हैं कि जो T4 है, T6 के बाएं दूसरे स्थान पर है। कहीं पर भी हमें क्या करना है? पहले T6 को बैठाना है। अगर T6 को हमने यहाँ पर बैठा दिया, इमेजिन करने पर, अगर T6 यहाँ है तो इसके बाईं तरफ दूसरे स्थान पर कौन होगा? हमारा T4 होगा। तो इसका बायां किधर हो जाएगा? ऊपर साइड हो जाएगा, और दूसरे स्थान पर कौन हो जाएगा? हमारा T4 हो जाएगा। क्योंकि हमें T6 के बाएं तरफ किसको बैठाना है? T4 को बैठाना है। इसके बाद उसने कहा है कि T4 और T6 से रिलेटेड कोई देख लेते हैं। तो अगर यहाँ पर देखेंगे तो क्या मिल जाएगा हमें? यहाँ पर दिया T3 वाला। T3 T4 के तुरंत दाएं बैठा है। T4 के दाएं किसको बैठाना है? हमें T3 को बैठाना है। तो अगर मैं यहाँ पर लेफ्ट और राइट की बात करूं तो क्या हो जाएगा हमारा? इधर देखेंगे तो क्या हो जाएगा? लेफ्ट, और इधर देखेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा? राइट हो जाएगा। तो हमें बताना है कि T3 T4 के दाएं, T4 के दाएं किधर हो जाएगा? नीचे साइड, और दाएं तरफ कौन बैठेगा हमारा? तुरंत T3 बैठ जाएगा। तो हमने बैठा दिया कि जो T3 है T4 के दाएं तुरंत बैठा हुआ है। फिर अब T3 से रिलेटेड कोई देख ले। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो दिया उसने कि T1 T3 के दाएं दूसरे स्थान पर है। T3 के दाएं दूसरे स्थान पर कौन होगा? हमारा T1 हो जाएगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है? T3 का लेफ्ट और राइट चेक करना है। अगर T3 के लेफ्ट और राइट की बात करूं तो क्या हो जाएगा? ऊपर साइड D3 का क्या हो जाएगा? लेफ्ट हो जाएगा, और नीचे साइड क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। तो हमें कहाँ बैठाना है? राइट तरफ बैठाना है, लेकिन किस स्थान पर? दूसरे नंबर पर। तो इसका दूसरा नंबर कौन हो जाएगा? ये वाला। और यहाँ पर कौन बैठा है? हमारा T1 बैठा हुआ है। यानी जो T1 है T3 के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा हुआ है। फिर अब बचा क्या है? ये वाला। अब उसने कहा कि जो T5 है, T5 T2 के तुरंत बाएं बैठा है। यानी कहीं पर भी हमें क्या करना है? पहले T2 को बैठाना है, और उसके तुरंत बाएं कौन बैठेगा? T5 बैठेगा। तो अगर मैं बात कर लूं यहाँ पर थोड़ी से, अगर यहाँ पर T2 को बैठाएंगे तो इसका पहले हमें लेफ्ट और राइट चेक करना है। तो अगर मैं यहाँ पर करूँ तो राइट हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? लेफ्ट हो जाएगा। तो अगर T2 यहाँ बैठ गया और इसके लेफ्ट साइड को किसे बैठाना है? T5 को बैठाना है। लेकिन अगर हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पे पहले से कौन बैठा हुआ है? T1 बैठा है।
तो यहाँ पर तो नहीं बैठेगा, तो यानी T1 T2 को हमें क्या करना होगा, यहाँ से हटाएंगे। और अगर हम थोड़ी देर के लिए T2 को यहाँ पर बैठा दें, क्योंकि हमारे पास सिर्फ जगह 2 ही बची हुई है, सबकी जगह ऑटोमेटिक यहाँ पर फिक्स हो चुकी है, तो अब हम किसी को भी यहाँ से नहीं हटा सकते। तो अब हम यहाँ पर बात करें T2 को अगर मैं यहाँ पे बैठा दूं तो इसका लेफ्ट और राइट किधर हो जाएगा, तो अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो इधर क्या हो जाएगा, इसका लेफ्ट हो जाएगा और इधर क्या हो जाएगा, इसका राइट हो जाएगा। यानी अब हमें T2 का लेफ्ट तो मिल गया, और T2 के लेफ्ट में कौन बैठा है, तुरंत T5 बैठा हुआ है, तो यहाँ पर कौन हो जाएगा, हमारा T5 बैठ जाएगा। तो एक बार अब मैच कर लेते हैं, और जो यहाँ पे लेफ्ट और राइट लिखे हुए इनको यहाँ से हटा देते हैं। एक बार अगर मैच करें तो उसने कहा कि जो T4 है T6 के बाएं दूसरे स्थान पर है, जो T4 है T6 के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा है, हो गया। फिर उसने कहा कि जो T5 है T2 के तुरंत बाएं बैठा है, T5 T2 के तुरंत बाएं बैठा है। अपने आप को इमेजिन करेंगे यहाँ पर, जो उसका बायां किधर हो जाएगा, नीचे साइड, और उसके तुरंत बाद कौन बैठा, हमारा T5 बैठा है। फिर उसने कहा कि जो T1 है T3 के दाएं दूसरे स्थान पर है, जो T1 है T3 के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। फिर T3 T4 के तुरंत दाएं बैठा है, जो T3 है T4 के तुरंत दाएं बैठा है। तो अब हमें बताना है कि यदि हम T5 के बाईं ओर से गिनती करें, तो पहले T5 का बायां निकालेंगे। तो अगर यहाँ पर बात करें तो इसका लेफ्ट और राइट किधर हो जाएगा, अगर इधर की बात करें तो क्या हो जाएगा, राइट, और इधर क्या हो जाएगा, इसका लेफ्ट हो जाएगा। हमें T5 के लेफ्ट साइड से गिनती करनी है, और फिर बताना है कि T5 और T6 के बीच में कितने लोग बैठे हैं। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो T5 की तरफ से गिनती करी हमने बाई तरफ से, और यहाँ से काउंटिंग करेंगे तो यहाँ पर T5 है और यहाँ पे कौन है, T6 है। तो अगर इसके बाएं साइड से गिनती करेंगे तो देखेंगे कि T6 और T5 के बीच में कितने लोग बैठे हैं, हमारे एक लोग बैठा है, और कौन है हमारा T1, यानी कितने लोग बैठे हैं, सब एक लोग बैठा है, और कौन है हमारा T1। तो जिस तरह से हमें क्या करना है, वर्ग वाले सवालों को करना है। तो अब क्या करेंगे, आज हमने वर्ग वाले सवालों की प्रैक्टिस कर ली, अब हम कल क्या करेंगे, पंक्ति वाले सवाल करेंगे, फिर सीढ़ी वाले करेंगे, फिर कहीं आयत पर बैठाएगा। इस तरह से हमें क्या करना है, डेली थोड़ी थोड़ी सवालों की प्रैक्टिस करते जाना है। इसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तब तक आप जो है हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।